हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है द हरीश अकेडमी मैथ। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी फंक्शन एनालिसिस की यूनिट 1 का पार्ट 1। और इसको शुरू करते समय कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, वो चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। आज हम समझेंगे कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। फंक्शन एनालिसिस को शुरू करने से पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। व्हाट इज़ द टॉपिक? द टॉपिक इज़ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस एक स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब वो वेक्टर्स हमारी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, एंड इफ़ दे सेटिस्फाई दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ तो हम उस स्पेस को, उस कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स को एक वेक्टर स्पेस बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, अ लीनियर स्पेस or a vector space is an additive abelian group whose elements are called vector। ग्रुप है, एडिट यानी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, प्लस एडिटिव है एंड अबेलियन है। अब इसके सारे एलिमेंट्स, इस ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इसकी क्या प्रॉपर्टी है? दैट एनी स्केलर अल्फा एंड फॉर एनी वेक्टर एक्स कैन बी कंबाइंड बाय एन ऑपरेशन कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ये स्पेस है, इस स्पेस में कोई वेक्टर है, ए वेक्टर। अगर आप इसमें स्केलिंग करना चाहो, लाइक से मैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर पूछ रही हूँ, तो डायरेक्शन विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। यानी आप एक वेक्टर में आप एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इस वेक्टर स्पेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी स्केलर अल्फ़ा जो है, आप उसको किसी भी वेक्टर एक्स से कंबाइन कर सकते हो, और इस ऑपरेशन को, जिस ऑपरेशन से आपने कंबाइन किया, उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर भी एक वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। मतलब मेरे पास ये एक वेक्टर है, मैंने इसका दुगना कर दिया, तो जो मुझे मिलेगा वो एक वेक्टर ही होगा, बस उसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से डबल होगा। अगर आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो भी एक वेक्टर मिलता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी एक वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो वो जो अल्फा एक्स मिला, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने किया, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो ही हम उसे वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो वो सेटिस्फाई करता है? द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट अल्फा टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। मतलब अगर एक्स और वाई यहाँ पे आपके दो वेक्टर्स हैं, मतलब आप पहले दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लो, फिर उसमें अल्फा स्केल करो, या फिर आप पहले दोनों में स्केलिंग कर दो फिर उनको ऐड करो, द रिजल्ट विल बी सेम। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट इज, अगर आप अल्फा बीटा दो स्केलर लेते हो और एक वेक्टर, तो उन अल्फा प्लस बीटा का सम को स्केल करो एक्स से, या अल्फा को एक्स से स्केल करो, बीटा को एक्स से स्केल करो, और फिर उन दोनों वेक्टर्स का सम कर दो, क्योंकि अल्फा इंटू एक्स आपको फिर से एक वेक्टर मिलेगा, बीटा इंटू एक्स भी एक वेक्टर मिलेगा, उन दोनों का सम कर दो, तो दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में अल्फा इंटू बीटा टाइम्स आप, अगर आप एक्स फैक्टर को स्केल कर रहे हो, या फिर बीटा टाइम्स एक्स को आप अल्फा क्वांटिटी से स्केल कर रहे हो, तो दोनों ही केस में आपका रिजल्ट जो है वो सेम होगा। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अगर आप 1 से किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो वेक्टर वही आपको वापस मिलता है। अगर ये चार प्रॉपर्टी हमारा स्पेस, हमारे वेक्टर्स सेटिस्फाई करते हैं, देन दैट स्पेस, दैट कलेक्शन ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा बीटा हमारे स्केलर्स हैं और एक्स वाई हमारे एक्स में बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स दे आर द वेक्टर्स ऑफ द स्पेस, ठीक है। द टू ऑपरेशंस इन अ लीनियर स्पेस, एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर ऑपरेशंस। ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन किया, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन इनको बोलते क्या है? लीनियर ऑपरेशंस बोलते हैं। एंड इट्स जीरो एलिमेंट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज द ओरिजिन। इसमें जो ज़ीरो एलिमेंट होता है वेक्टर्स के अंदर, वो आपका ओरिजिन होता है। ओरिजिन आपका डिनोट करता है ज़ीरो एलिमेंट को। कोई भी वेक्टर आप बनाते हो तो उसकी जो पोजीशन वेक्टर होते हैं वो हमेशा ओरिजिन से मेजर की जाती है, इसीलिए वेक्टर स्पेस के अंदर ओरिजिन को ज़ीरो वेक्टर माना जाता है, ठीक है।
अब ये जो वेक्टर स्पेस है, अब इसमें जो हमने स्केलर की मल्टीप्लिकेशन की, ये स्केलर आप कहाँ से उठाते हो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो किस टाइप का होगा। अगर आप इन स्केलर्स को रियल नंबर में से उठा रहे हो देन द स्पेस विल बी रियल लीनियर स्पेस, और अगर आप इन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स स्पेस से, कॉम्प्लेक्स नंबर से उठा रहे हो, यानी जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की है, तो उस स्पेस को हम कॉम्प्लेक्स लीनियर स्पेस कहते हैं। सिंपल चीज़ है, किस पर डिपेंड करता है, स्केलर्स पे। अगर आपके स्केलर्स रियल तो आपकी स्पेस रियल, अगर आपके स्केलर्स कॉम्प्लेक्स तो आपका स्पेस भी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? यहाँ तक होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन एक रिमार्क है आपके लिए, अ लीनियर स्पेस में कंसिस्ट सोलिली ऑफ द वेक्टर जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वेक्टर स्पेस में और कुछ हो ही ना, सिर्फ एक जीरो वेक्टर हो, ठीक है, तो उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अल्फा इंटू जीरो इज जीरो। आप कोई भी स्केलर उसमें मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट विल बी जीरो। इस लीनियर स्पेस को हम ज़ीरो स्पेस कहते हैं, जिस स्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो वेक्टर होता है, यानी ना ही उसकी कोई डायरेक्शन, ना ही उसका कोई मैग्नीट्यूड। तो ऐसे वेक्टर स्पेस को हम ज़ीरो स्पेस बोलते हैं, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस ज़ीरो इन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे वेक्टर स्पेस के। आज की वीडियो के अंदर हम वेक्टर स्पेस को ही समझेंगे और वेक्टर स्पेस से ही हम डील करेंगे। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने सेट लिया आर ऑफ रियल नंबर्स विद ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, टेकन एज रियल ऑपरेशन इज अ रियल लीनियर स्पेस। अगर मैं एक रियल नंबर का सेट लूँ, उसमें मैं कोई भी नंबर्स पिक करूँ और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो वो जो स्पेस होगा वो भी एक रियल लीनियर स्पेस होगा। सिंपल है, नंबर्स ले रहे हो आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको वापस वही रियल नंबर्स में आंसर मिल रहा है, तो ये एक सिंपल बेसिक रियल लीनियर स्पेस बन जाएगा। ऐसे ही ये आर सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है, नॉर्मली सिर्फ रियल नंबर्स। आप दो रियल नंबर को पिक करके उनको ऐड कर रहे हो, दो रियल नंबर को पिक करके उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो रियल नंबर को पिक करके उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं यहीं आर स्क्वायर पे चली जाऊँ तो अब आपका ये कार्टेशियन प्लेन हो गया, मतलब आप रियल क्रॉस रियल, यानी कि एक्स कॉमा वाई टाइप के पेयर। ऐसे ही 3 डायमेंशन में जाओ तो आपके एक्स वाई जेड आ जाएंगे। ऐसे करके n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी हम बना सकते हैं, जहाँ पे आपके n डायमेंशंस होंगे। आपने 2 डायमेंशन 3 डायमेंशंस पढ़े हैं, इसी तरह n डायमेंशन तक भी हम जा सकते हैं। तो द सेट Rn आपका जैसे 2D स्पेस है उसको हम R2 बोलते हैं, आपका 3D स्पेस है जिसके अंदर हम 3 एक्सेस की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज R3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे Rn का मतलब क्या है, Rn मीन्स इट्स n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इट इज़ ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स इज़ अ रियल लीनियर स्पेस अंडर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स लीनियर ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे 2 डायमेंशन पे समझते हैं, फिर आप उसको n डायमेंशन पे एक्सटेंड कर देना। इसमें आपका जो एक x फैक्टर है वो आपका x1, x2 होगा, और जो y वेक्टर है दूसरा वाला वेक्टर वो कुछ y1, y2 होगा। तो आप जब x प्लस वाई करोगे तो होगा क्या, x1 और y1 ऐड होंगे और x2 और y2 ऐड होंगे, और आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसके सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे अल्फा से। तो n डायमेंशन में इसको एक्सटेंड किया जाए तो x प्लस वाई मीन्स x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, देन xn प्लस yn एंड सो ऑन। और अगर आप इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करते हो तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका सबसे, अल्फ़ा x1, अल्फ़ा x2 एंड सो ऑन अप टू अल्फ़ा xn। तो अल्फ़ा x का मतलब होगा कि आप सभी x को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब सभी कोऑर्डिनेट्स को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द सेट सी एक्स कॉमा आर ऑफ ऑल बाउंडेड कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शंस। अब हमने एक सी लिया सेट ऑफ एक्स कॉमा आर, इसमें क्या है, सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का कलेक्शन है, बाउंडेड कॉन्टिन्यूस रियल। कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, मतलब आप बिना पेन लिफ्ट करें उनका ग्राफ बना सको। बाउंडेड होने चाहिए, यानी उनका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होने चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ऐसे फंक्शंस का जो कि बाउंडेड भी हों और कॉन्टिन्यूस भी हों और रियल भी हों, उसको हम डिफाइन करते हैं ऑन अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ रियल लीनियर स्पेस। और उसमें आपका कैसे डिफाइन होता है, f प्लस जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एंड अल्फा एफ ऑफ एक्स इज अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स।
ठीक है। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट लूँ तो वो भी हमारा एक लीनियर स्पेस बनाएगा। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को n डायमेंशनल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे सारे वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह पॉलिनोमियल्स, अगर हम सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स लें तो वो भी हमारा एक वेक्टर स्पेस है जिसमें सारे रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, और ये हमारा वेक्टर स्पेस है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 0,1, जिसमें आप नॉन स्पेसिफिकली इंक्लूड ऑल नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स एंड द पॉलिनोमियल विच इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो। इसमें आप अगर एडिशन की बात करते हैं, दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल आप नॉर्मली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हो सेम डिग्री वाली टर्म में ऐड हो जाते हैं, उस तरीके से हम इसमें ऐड करते हैं, और आप स्केलर का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल स्पेस भी आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स भी हमारा एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। क्लियर, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, द हरीश अकेडमी मैथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।